हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं अपूर्णांक और प्रकाश की चाल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है प्रकाश के अपने मार्ग से विचलन होने की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या था? अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम था जिसको हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब जो ये नियतांक होता है यानी कि आपतन कोण की ज्या, उसको हम क्या लिखते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। तो इस एन को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। जो ये नियतांक होगा उसको हम एन से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम अपवर्तन। तो इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब ये होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, लेकिन हमने पढ़ा था जब अपवर्तन होता है प्रकाश का तो उसमें क्या था? दो माध्यम होते हैं। तो पहला माध्यम हमारा ये है और दूसरा माध्यम हमारा ये। पहला माध्यम की चाल माना v1 है और दूसरे माध्यम की v2 है। अब ये अपवर्तन किस कारण होता है? हमने इसका कारण भी जाना। क्यों? क्योंकि प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, कहीं धीमी हो जाती है या तेज हो जाती है, जिस कारण से क्या होते हैं, वो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की जो किरण है अभिलंब की ओर झुक जाती है, दूर हट जाती है। तो अपवर्तन इसीलिए होता है क्योंकि प्रकाश के चाल में वेरिएशन होता है अलग अलग। तो इस वेरिएशन को, इस जो परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन। इसके जो हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इस जो वेरिएशन हो रही है अलग अलग माध्यमों, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में जो अलग अलग होती है उसके अनुपात को हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव इंडेक्स यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, जिसको एन से हम दें। मान लेते हैं इसकी पहले माध्यम में चाल v1 है, दूसरे में v2 है। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको लिखते हैं 1 and 2, यानी कि पहले माध्यम 1 अपवर्तनांक, माध्यम 2। इसका मतलब ये है कि माध्यम 1 के संबंध में माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यानी कि दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से दूसरे माध्यम में या किसी भी माध्यम या में प्रवेश करती है तो उसमें उस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, इसको हम n1 n2 इसको पढ़ेंगे भी ऐसे। इक्वल टू क्या होगा? पहले माध्यम प्रकाश की चाल v1 अपॉन v2, इसको ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो क्या है कि दूसरे माध्यम 2 का अपवर्तनांक अगर हमें निकालना होगा तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? 1 n2 से, या इसको हम सीधे भी लिख सकते हैं n2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इसको और स्पेसिफाई करते हैं थोड़ा सा। अब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको तो अपवर्तनांक मूल्य आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। उसका जो इंडेक्स वैल्यू निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम? आपेक्षिक अपवर्तनांक, यानी कि रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। अब जैसे क्या होगा, जब प्रकाश पानी से कांच में जाता है तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे यानी कि वाटर WNG, ऐसे डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है। तो ये कांच का अपवर्तनांक हम इसमें से देखेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि माध्यम 1 के संबंध में माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको और हम ब्रीफली समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि वायु में 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रकाश प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? अब इसको कैसे निकालेंगे? हमें पता है अपवर्तनांक की डेफिनेशन से क्या था? n इक्वल टू, यानी कि कांच किस में है? वायु से कांच में जा रहा है, यानी कि ईयर टू ANG, इसको ऐसे दर्शाएंगे या NG लिख सकते हैं। इक्वल टू वायु प्रकाश की चाल यानी कि v1 अपॉन v2। निकालना क्या है हमने? कांच में, यानी कि v2। तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से v2 इक्वल टू हो जाएगा आपका v2 इक्वल टू वायु प्रकाश की चाल यानी कि v1 अपॉन अपवर्तनांक कांच का कितना है? NG, जो गिवन है। कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। इसको अगर निकालेंगे तो कैसा होगा? तो v2 इक्वल टू प्रकाश की चाल हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.50, ये है कांच का अपवर्तनांक। जब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? ये आ रहा है हमारा
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये निकल गया हमारा क्या, कांच का अपवर्तनांक, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸। अपवर्तनांक गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं। और इसको अगर स्पष्ट करते हैं तो अगर हम अलग अलग कुछ, मैं यहाँ पर कुछ सामान्य पदार्थों के अपवर्तनांक दिए गए हैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे। जैसे वायु का कितना होता है, 1.003 यानी कि 1 होता है। पानी का 1.33 होता है ना। केरोसिन का 1.44 होता है। कांच का 1.50 या क्राउनी कांच का होता है 1.52 यानी कि 50 के लगभग होता है। और सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है किसका होता है, वो होता है हीरे का। कितना होता है वो, ये होता है 2.42 आता भी। क्वेश्चन क्या आता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इससे आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आएगा। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका मीन है, तात्पर्य है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश का वेग का अनुपात कितना होता है, 2.42। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आता है। तो ऐसे ही आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो अब अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी अपवर्तनांक की, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे n से डिनोट किया जाता है। तो n इक्वल टू क्या होता है, प्रकाश के निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल c अपॉन v, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल टू ये हो सकता है पहले माध्यम में चाल v1/v2 या c अपॉन v। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अपवर्तनांक, और उससे इसके जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में आपसे दूंगा। और अब बात करते हैं इसकी लेंस की। इससे पहले हमने दर्पण पढ़ा था, अब लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब वहाँ पर क्या था, जब हम दर्पण पढ़े थे तो एक पृष्ठ का, यहाँ पर क्या है, दो पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ये भी लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, सेम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, और अवतल को कॉनकेव। अब उत्तल लेंस क्या होता है, वो लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। अगर इसको देखें तो उत्तल लेंस को अगर देखें तो इस चित्र से हम स्पष्ट कर सकते हैं, ये हमारा क्या, उत्तल लेंस। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, उत्तल लेंस क्या है, ये किनारों से पतला और बीच में मोटा होता है, तथा इसको हम अभिसारी क्यों बोलते हैं, अगर प्रकाशीय किरण यहाँ से आती है तो ये क्या करता है, तो ये एक बिंदु पर इसको क्या करता है, केंद्रित करता है या अभिसरित करता है, इसको एकत्रित करता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, अभी उत्तल लेंस ना बोल के क्या बोलता है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या अभिसरित करता है, केंद्रित करता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस किनारों से अगर पकड़ने में, अगर हम इसको छू के पता करना चाहें तो क्या होगा, ये किनारों से पतला होगा और बीच में मोटा होगा। तो ये है आपका उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं। तो अवतल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो बीच में से पतला था, किनारों से मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को अपसारी, क्योंकि ये क्या है, किरणों को फैलाता है, तो इसको अपसारी। उत्तल लेंस एकत्रित करता है, अभिसारी, और ये अपसारी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। अगर इसको देखें चित्र से और स्पष्ट हो जाएगा। ये आपका क्या, अवतल लेंस, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अपसारी लेंस। जो हमने क्या बोला था अभी, कि ये किनारों से कैसा होता है ये होता है किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है, उल्टा होता है उसका। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, यानी कि फैलाता है। तो इसको अपसारित यानी फैलाता है, तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। तो कॉनकेव लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब बात होती है इसकी कि
लेंस का मुख्य फोकस, क्योंकि अब लेंस दो समांगी माध्यम से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो फोकस भी होंगे। तो मुख्य फोकस किसे कहेंगे? अगर हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मान लेते हैं ये हमारे पास उत्तल लेंस है और इसका ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष हमने पहले भी पढ़ा था। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशित किरणों को लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अगर हम बीच में कौन सा लेंस लगा दिया, हमने उत्तल लेंस लगा दिया, और ये किरणें हमारी प्रकाश की किरणें यहाँ से आई और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ये मुख्य अक्ष है, इस बिंदु पर मान लेते हैं सारी किरणें क्या है, यहाँ पर एकत्रित होती है या अभिसारित होती है, तो इसको लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब मुख्य फोकस इसको बोलेंगे, इस बिंदु को। जैसे अगर हम इसमें चित्र में देखें तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको। ये है आपका उत्तल लेंस, तो मुख्य फोकस किसको बोल रहे हैं हम? ये है आपका मुख्य फोकस। ये प्रकाश की किरणें आई और मुख्य अक्ष में जिस बिंदु पर मिल रही, कहाँ पर मिल रही, यहाँ पर मिल रही है एफ पर, तो इसको हम बोलेंगे मुख्य फोकस। और प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। ठीक है, क्योंकि ये जहाँ पर क्या कर रहा है, अभिसरित कर रहा है या एकत्रित कर रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें इसके अवतल लेंस के मुख्य फोकस की, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है, तो उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अब अवतल लेंस क्या करता है, अपसारित करता है, इनकी किरणों को फैलाता है। लेकिन अगर हम उस किरणों को फैलाने क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर मिलाएं, तो मुख्य अक्ष में जिस बिंदु पर वो मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मुख्य फोकस कहेंगे। अगर इसको हम और चित्र से देखें और स्पष्ट होगा इसका। ये है आपका क्या, अवतल लेंस। ये आपका अवतल लेंस है। ये प्रकाश की किरणें आई, इसने अपसरित की, और उसके बाद अपवर्तन के बाद ये अगर इसको हम मिलाते हैं पीछे की ओर, तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होता है, तो उसको बोलें, उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। किसका? अवतल लेंस का मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। इसको एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। मुख्य फोकस को एफ से और फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करेंगे। तो ये है आपका लेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, और इसका फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। और भी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अब कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम है, कैसे कैसे नियम बनते हैं, कैसे कैसे इसके प्रतिबिंब बनते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करेंगे, और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा उसको मैं बाद में उसको डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।